जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे, उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो किस चीज़ की चल रही है? भूगोल की। भूगोल का हमने जैसे पठार, जो भौगोलिक विस्तार था भूगोल का, पठार, मरुस्थल प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार, और क्या, जो तटीय समुद्र तटीय मैदान थे या फिर समुद्र तटीय रेखा, वो सारी कवर कर चुके थे हमने। सारा जैसे 5 भागों में बांटते हैं भौगोलिक विस्तार में, जो 5, वो अच्छे से हमने कवर किए। आज मैं जो आपको टॉपिक मैंने पहले से ही मैं बता देता हूँ कि जो टॉपिक आज है हमारा चलेगा कौन सा? भारत के प्रमुख दर्रे या पासिस, जिन्हें हम बोलते हैं। पासिस क्या होते हैं या दर्रे क्या होते हैं? वो जो दो पर्वतों के बीच की जो प्राकृतिक रास्ता है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रे या फिर पासिस। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, जो कुछ मोस्ट मोस्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां से बार बार एसएससी की ये फेवरेट स्टैटिक्स में भी आते हैं और ये भूगोल के अंदर भी आते हैं कि भूगोल में मैम ने भी करा रहे होंगे आपको। अगर नहीं कराए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी किस चीज़ की क्लास रहने वाली है? दर्रों की। दर्रे मैंने बताया कि दर्रे क्या होते हैं जी आपका। तो दर्रे होते हैं जी आपके, पहले दर्रे जानते हैं, जो दो पर्वतों के बीच, दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक रास्ता, प्राकृतिक जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रास्ता। उसको हम बोलते हैं जी दर्रे या फिर पासेस। दर्रे या पासेस, आप लोग समझ के होंगे ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, जम्मू कश्मीर की तरफ से चलेंगे। तो जम्मू कश्मीर, इसमें वो कहाँ है मैप? एक भी अभी मैं लगा सकता हूँ? ठीक है, मैं लगा दूंगा, तो मुझे बता दें। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? दर्रे। सबसे पहले हम चलेंगे, मैप में भी मैं आपको बता दूंगा कि मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है। लेकिन सबसे पहले हम करते हैं सीक्वेंस मैच, ऊपर से लेके चलते हैं। सबसे पहले कहाँ से? उत्तर से। उत्तर से फिर ऐसे इधर से घूमते हुए अपना पूर्व, फिर दक्षिण की तरफ, फिर इधर, फिर राजस्थान होते हुए फिर उत्तर, ऐसे पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारा जो भारत का भौगोलिक विस्तार है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ जी ये चीज़ क्या है, उत्तर कहाँ है, पूरब कहाँ पर है और दक्षिण कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी क्या, कि आपका जम्मू कश्मीर के दर्रे समझ गए आप। सबसे पहले कौन सा आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट? आपका आ जाता है जी कौन सा? काराकोरम। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ये एक तो सबसे ऊंचा भी है भारत में, सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा। सबसे ऊंचा लगभग कितना? 5624 मीटर का। 5624 मीटर। और ये कहाँ जो दर्रे पड़ रहे हैं हम? जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। पहले हम जम्मू कश्मीर के, फिर जैसे हिमाचल प्रदेश के, फिर उत्तराखंड के, ऐसे सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होती है ये सारी चीज। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने एक दर्रा यहाँ से पढ़ लिया, फिर मैं आपको बीच में मणिपुर का बता दूं, फिर एक बार में फिर आपको राजस्थान का बता दूं, फिर मैं दोबारा से फिर जम्मू कश्मीर का बताऊं, तो इसमें ना नोट्स बनाने में बड़ी समस्या होती है। तो इससे सबसे पहले आसान तरीका यही है नोट्स बनाने का, कि जैसे पहले जम्मू कश्मीर है, पहले इसको कवर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। तो काराकोरम आप लोग लिख लेंगे, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, काराकोरम दर्रा
अगर यदि मैं बात करूं, काराकोरम जो श्रेणी थी पर्वत की, उसी के बीच में ये रास्ता बनता है या उसी के बीच में ये दर्रा है। तो ये किस में आती है, जो जम्मू कश्मीर में कौन सा, तो काराकोरम। काराकोरम मैंने आपको बता दिया था, केटू गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर है वो, पीओके में। तो ये आपको पता होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, कि भाई जो आपने पीछे क्लासेस कर लिए हैं, जो आपको रिकॉल भी हो जाते हैं और मैं भी आपको बताता रहता हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि रिवाइज करने में भी आसानी होती है और आपको पता भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। बताइए काराकोरम दर्रा कहाँ है। तो आपको पर्वत श्रृंखला पूछ सकता है कि पर्वत जो काराकोरम है वो कौन से स्टेट में पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। और जैसे जोजिला दर्रा का पूछ लिया, पीर पंजाल दर्रा का पूछ लिया, तो कहाँ है ये, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्या है, बनिहाल दर्रा, जो इस बनिहाल बनिहाल दर्रा, और बुर्जिल दर्रा। क्या है जी, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ये किस में है, सारे के सारे ये हैं आपके जम्मू कश्मीर में। और अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को इसमें से कि ये किस 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 के बीच में सबसे ऊंचा दर्रा ये है आपका। मोस्टली ये जो पार्ट होगा आपका, जैसे हम कर लेते हैं, ये हमारा हो गया ऐसे, इस तरह से यहाँ आ जाता है ये सारा, ये जो वाला पार्ट है ये आ जाता जम्मू कश्मीर, और ऐसे आधा क्या आ जाता, लद्दाख। तो ये किससे मिला हुआ है इधर की साइड में, ऐसे ये मिला हुआ सारा पार्ट ऐसे, ये चीन से, चीन से सारा पार्ट मिला हुआ। तो ये आप मोस्टली ये चीज सोच के चले कि जो पर्वत श्रेणी है, हमारा जो हिमालय का पार्ट है, कि यहीं पे तो है मोस्टली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर है, या फिर इसमें यहाँ पर अरावली में कुछ नीचे है, क्योंकि पहाड़ी हम पढ़ चुके हैं और पर्वत श्रृंखलाएं हम पढ़ चुके हैं, तो सारी चीजें, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं और आपके अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये सारी चीजें हम पता। तो ये अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर दर्रे कहाँ पर होंगे, जहाँ पे मोस्टली पहाड़ियाँ होंगी या पर्वत होंगे, क्योंकि दो प्राकृतिक पर्वतों के बीच के कोई ही जो बीच में जो रास्ता बनाते हैं उनको हम दर्रे बोलते हैं। तो ये चीज आपका जैसे चीन से और इससे सटा हुआ, तो ये किस किस के बीच में होगा, ये जो काराकोरम दर्रा है, तो ये होगा आपका भारत और चीन के बीच में। कि बहुत सारी चीजें ऐसे, अगर आप थोड़ा सा ये सोचे कि भी हाँ दर्रे कहाँ होंगे, तो पर्वतों के बीच, पर्वत मोस्टली कहाँ पर है, एक तो हिमालय में, एक आपका अरावली पर्वत रेंज, और आपका नीचे नीलगिरी पहाड़ियाँ, डोडा बेटा जैसी चोटियां हैं। तो ये किस किस के बीच में होगा, ये आपका चीन प्लस भारत, और भारत में भी कहा, जो आपका जम्मू कश्मीर श्रेणी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू और जो जम्मू का हिस्सा है, जम्मू प्लस लेह, लद्दाख का एक जिला है लेह, उनको आपस में जोड़ता है। जो लद्दाख की श्रेणियां हैं, जो लद्दाख में पर्वत श्रेणियां, वो भी किसकी है, हिमालय का पार्ट है। तो ये किस में, तो ये भी आता आपका, नहीं ये जम्मू नहीं, ये श्रीनगर के होगा, हाँ सॉरी, श्रीनगर और लेह का, श्रीनगर और लेह का हिस्सा जो छोड़ती है, जोड़ती हैं आपस में दो श्रेणियां। ठीक है, ये आप लोग नोट करते रहे साथ के साथ। और क्या होगा जी, इसमें हम कश्मीर घाटी, इसमें होगा कश्मीर, कश्मीर में जो घाटी है, और प्लस हिमालय के जो श्रेणी, प्लस मैदानी भाग, जो मैदानी भाग होंगे, कश्मीर घाटी को जोड़ती है हिमालय, और प्लस क्या, जो मैदानी भाग है नीचे की तरफ हम चलेंगे तो क्या आ जाता है आपका, मैदानी भाग। तो ये किस में आ जाती है फिर आपके, ये आ जाती है आपका मैदान में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा की, ये किस किस को जोड़ती है, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीनगर, श्रीनगर प्लस लेह, लद्दाख का एक पार्ट है लेह। तो ये किस किस को जोड़ेंगे, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ेगा, तो श्रीनगर और
नहीं, यहाँ ले नहीं आएगा ये हाँ, यहाँ क्या आएगा जी, जम्मू को, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, जो जम्मू, श्रीनगर और जम्मू को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो बनिहाल दर्रा। ये आपको पता होना चाहिए। और ये अब आता बुर्जिल दर्रा। ये एक तो पीओके प्लस जो क्या कौन सा होगा, तो ये होगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इंडिया। पीओके किसका पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि पीओके पहले भारत का हिस्सा, लेकिन जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया था, युद्ध हुआ था उस समय पे, जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हिस्सा था, तो उसको जोड़ने का जो काम करता है जम्मू कश्मीर को और पीओके को, तो वो कौन सा दर्रा करता है, वो करता है बुर्जिल दर्रा। तो ये नोट करते रहेंगे साथ के साथ। अब आते हैं हम किस पे, जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, एचपी। ये मत समझ लेना एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, नहीं वो नहीं है, क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा दर्रा आता, इसमें सबसे पहले कौन सा आता, बड़ा लाल, कौन सा, बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा। और सेकंड कौन सा आएगा, सिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। इंपॉर्टेंट है ये, हिमाचल प्रदेश की सिपकला कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा गया कई बार। ठीक है, और क्या होगा जी, और होगा आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। यार एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कभी भी आपने जो कोई भी किसी का भी पेड कोर्स किया हो और तब आप उससे पढ़ रहे हो, और फिर आप कंपेयर करके देख लेना, जो चीज बेसिक है ना, बेसिक चीज यही है कि आपको जो बेसिक चीज कोई भी करा था, जो आप किसी भी कोर्स से करा हो या आपको पता हो कोई कर रहा हो, तो उसे कंपेयर करके देख लेना था कि हाँ बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज यही है। एडवांस में बहुत ऊपर, अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी ऐसा एग्जाम दे रहे हो या इनकी तैयारी किसी की भी आप करते हो, तो एडवांस लेवल में इनमें पूछी जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्या आता है, सब कुछ बेसिक चीजें से पूछी जाती है, बेसिक क्वेश्चन। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको सब चीजें आपकी, मतलब ये मानिए कि आपका तैयार हो जाता है। अगर आपको बेसिक का ही नहीं पता, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, बेसिक चीजें हो जाती है, कि आपको इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, जीएस पार्ट में भी कई सारे आ जाते हैं आपके, साइंस है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमेशा आप तैयार रखें, तो आप हमेशा एग्जाम निकालेंगे। अगर आपके बेसिक ही नहीं है तो आप कहीं ना कहीं, ये दिक्कत है कि भी बेसिक का ही नहीं पता, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। ये इसके इसके ये किस किस के बीच में आता है, ये आता लेह प्लस एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश, और इसी दर्रे से चेनाब नदी भारत में प्रवेश करती है। जो बड़ा लाचा दर्रा है उस लेह यानी कि लद्दाख का एक जो पार्ट है, या फिर हम इसको लेह को एक जिला भी है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, और यहीं इसी दर्रे से चेनाब नदी भारत में प्रवेश करती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा तिब्बत, जो अब इस टाइम चीन का हिस्सा है, तिब्बत प्लस इंडिया, यहाँ लिखो भारत, इनके बीच का हिस्सा। और यहाँ इसी दर्रे से क्या, जो आपकी सतलुज नदी है वो प्रवेश करती है, क्या, सतलुज नदी, सतलुज नदी प्रवेश करती है ये। ठीक है, और सतलुज नदी का प्रवेश द्वार और किसका है जी, ये कहाँ है, रोहतांग, कुल्लू घाटी, जो कुल्लू मनाली है, आपने नाम सुना होगा, कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा कि जी कुल्लू मनाली या
हम कुल्लू मनाली कहाँ जा रहे हैं? आपने सुना होगा हमेशा कि कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक क्या पड़ती है, कुल्लू घाटी। मैंने आपको, जब हम लोग पर्वत पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताई थी ये। कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी और नेपाल घाटी, काठमांडू घाटी। नेपाल में क्या है, काठमांडू घाटी के इनके बीच में कुल्लू घाटी और लद्दाख घाटी, लद्दाख के बीच में ये पड़ता है। और इसमें कौन कौन सी नदी का प्रवेश द्वार है? तो ये है, एक तो रावी नदी, रावी नदी और प्लस व्यास नदी, व्यास नदी। व्यास नदी का क्या है, प्रवेश द्वार? तो बड़ा लाचा, सिपकिला, रोहतांग, ये किसके हैं, हिमाचल प्रदेश की। और किस किस में आते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब आते हैं हम जी किसकी तरफ, उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड के दर्रे, यूके। उत्तराखंड दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे। लिपुलेख, लिपुलेख, माना और क्या है जी, नीति। ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं, तो ये उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो लिपुलेख दर्रा है, ये सारे किसके साथ में जुड़ते हैं, तो ये सारे चीन के साथ में अपना रास्ता साझा करते हैं, चीन के साथ। क्योंकि उत्तराखंड किससे लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है चीन से, तो चीन से ही करेंगे, यहाँ और कोई देश भी नहीं आता। इसके बाद में इसकी बात करें, ये कैलाश मानसरोवर, एक रास्ता है कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर क्या है, झील, मानसरोवर झील। और कैलाश क्या है, पर्वत, जहां पर भगवान शिव का वास रहता। तो ये क्या है, लिपुलेख दर्रा जो है, कैलाश और मानसरोवर एक जाने का प्राकृतिक रास्ता है यहाँ से। लिपुलेख दर्रा, माना और नीति दर्रे किसके साथ में है, तो ये आपके किसके साथ में हो जाते हैं, तो चीन के साथ में। ये किसके साथ में है, तो तिब्बत। तिब्बत भी अब इस टाइम किसका हिस्सा है, तो चाइना का, क्योंकि कब्जा किया हुआ है चीन ने उस पर, तिब्बत पर। तो ये अब किसका हिस्सा माना जाता, तो ये आपका तिब्बत चीन का हिस्सा माना जाता। ठीक है, अब उत्तराखंड के बाद में क्या आते हैं, हम आते हैं सिक्किम पर। सिक्किम के दर्रे, हमेशा उत्तर पूर्वी में जो राज्य हैं वे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उनसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उधर से पूछे जाते हैं। तो नोट करें अच्छे से, इंपॉर्टेंट सब चीजें होती हैं, लेकिन अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ही होते हैं। अब किसके आते हैं हम, सिक्किम के दर्रे को। सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे। पहला कौन सा है, तो एक आ जाता नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और जयलिपला दर्रा। और कौन सा आता, जयलिपला दर्रा या जयलिपला पासेस भी हम इसको इनको बोल सकते हैं। तो ये किसके हैं जी, ये दो हैं आपके सिक्किम के। ये किसके साथ में, सिक्किम किसके साथ में साझा करता है, जैसे अपनी सीमा चीन के साथ में भी साझा करता है, और आपका नेपाल के साथ, भूटान के साथ में, सॉरी, भूटान के साथ में भी साझा करता है। लेकिन ये नाथुला दर्रा किसके साथ में, जैसे सिक्किम, ये जयलिपला सिक्किम और भूटान के साथ में, सिक्किम प्लस भूटान, भूटान के साथ में प्राकृतिक रास्ता बनाता है। अच्छा बताओ, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि भाई जो भूटान के साथ में भारत की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर तक साझा करती है। तो तरुण भाई आपके लिए भी क्वेश्चन, आप मुझे बताओ, मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, चलो ठीक है, आप मुझे बताओगे। मैं फिर तभी लिखूंगा कि हाँ, भूटान की जो सीमा है वो कितनी लगती है भारत के साथ। तो नाथुला दर्रा किसके साथ, तो ये भारत, भारत क्या वो
सिक्किम तो है ही। तो ये किसके साथ? चीन के साथ। चीन के जो तिब्बत है। देखो तरुण भाई ना आपसे पहले बता दिया मुझे, मैंने 20 सेकंड का समय दिया था, उन्होंने 2 सेकंड में ही उत्तर दे दिया, क्योंकि उन्हें पता है, वो बहुत अच्छे से क्लास करते हैं। जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कितने किलोमीटर तक बनते हैं। ठीक है। तो कितना, 699 किलोमीटर उन्होंने उत्तर दे चुके हैं वो। और हाँ, ये इसकी बात भी सुनिए। ये नाथुला दर्रा जो था, 1962 में क्या हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1956 में एक होता है पंचशील सिद्धांत समझौता, जो जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते चीन के, उनके बीच में, कि पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांत दिए गए थे कि भी लड़ाई नहीं होगी, लाठी डंडे नहीं चलेंगे, या फिर गोलीबारी नहीं होगी, इस तरीके से 5 सिद्धांत दिए थे। आप देखते हो कि मैंने आपको पहले बताया, जो अक्षाई चीन है, जहां पर चीन का कब्जा है अक्षाई चीन पे, तो उसमें क्या होता है, आपने जैसे लड़ाई हो जाती है कभी, तो वहां पर गोलियां नहीं चलती हैं, गोलियां नहीं चलेंगी वहां पर, सिर्फ लाठी डंडे के आपने वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझौते के तहत है कि भी अगर कुछ भी होता है, लड़ाई होती है, तो वो गोलियां नहीं चलेंगे, सिर्फ ऐसे ही जो भी होता है। कभी भी आपने वीडियो अक्सर देखते होंगे, आपके पास में आती होंगी, कि आर्मी का झगड़ा हो गया वहां से, और ये हो गया इस तरह से। तो आपने ये चीजें देखी, ये एक समझौते के तहत है। ऐसे ही पंचशील सिद्धांत समझौता था। उसके बाद में क्या हो जाता है कि 1962 में फिर युद्ध हो जाता है चीन और पाकिस्तान से। चीन और पाकिस्तान का नहीं, सॉरी, चीन और इंडिया का। जब ये युद्ध हो जाता तो वो समझौता टूट जाता, उसका कोई महत्व नहीं बचता पंचशील समझौते का। फिर उसके बाद में इस दर्रे को बंद कर दिया जाता। 1962 में ये क्या दर्रा क्या हो जाता, बंद हो जाता। लेकिन फिर व्यापारिक समझौते का एक समझौता होता, वो कब होता, व्यापारिक समझौता। व्यापारिक समझौता, समझौते के साथ, समझौता। तो इसके तहत क्या होता है, 2006 में फिर से इसको खोल दिया जाता है। तो 1962 से लेकर 2006 तक इसको बंद करा जाता है, किसके लिए, कि हाँ भाई यहाँ से व्यापार का बहुत अच्छा मार्ग है ये। लेकिन युद्ध के बाद बंद कर दिया जाता है, फिर व्यापारिक समझौते के तहत 2006 में इसको खोल दिया जाता है। ठीक। तो ये दोनों आप नोट कर लेंगे, नाथुला दर्रा और ज़ैलिपला दर्रा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। ठीक है। अब आते हैं हम जी किसका, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। हम बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहले यहाँ जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर उत्तराखंड, फिर यहाँ पर आपका थोड़ा सा उठा उठा हुआ हिस्सा क्या, सिक्किम। फिर इसके बाद में क्या आ जाता, इधर इधर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो इस तरह से फैला हुआ है। तो सीक्वेंस से चल रहे हैं, मिनट की होगी। ठीक। तो अब आते हैं हम किस पे जी, अब आते हैं हम आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश दर्रे, ये भी किसके साथ साझा करता है अपनी सीमा, तो चीन के साथ, और किसके साथ करता है, आप मुझे बताएं। म्यांमार, किरण भाई ऐसा ही है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। एक तो इसमें आ जाता कौन सा, बॉमडिला दर्रा, बॉमडिला दर्रा, और यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। और कौन सा आता है जी इसमें, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। दिफू दर्रा, तो ये चीन प्लस जो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, कौन सा, तवांग, 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 उनके बीच में एक प्राकृतिक रास्ता है, तवांग। तवांग, एक मूवी आई थी कौन सी, श्याम बहादुर मानिक शॉ के ऊपर एक मूवी बनी, तो उसमें एक शायद कर्नल थे, वो कौन थे, उनका नाम भी रहता, क्या रहता, तवांग।
कैप्टन तवांग सिंह। तो उन्हीं के नाम पे शायद ही, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन चलिए, उसकी बात करेंगे हम मूवी की, पहले हम अपने दर्रे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। और तो ये किसके बीच में, चीन और जो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, कौन सा, तवांग। और ये भी किसका, भारत चीन। भारत भारत के साथ तो है ही खैर, क्योंकि जब अरुणाचल प्रदेश है तो वो हमारा हिस्सा है। और कहीं ना कहीं जब भारत की और चीन की लड़ाई भी रहती है अरुणाचल प्रदेश, और अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि जब ये लड़ाई हुई थी तो उसने अरुणाचल प्रदेश को अपने अपने मैप में अपना हिस्सा बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अपने पास में वो गांव बसारा, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की सीमा के जो 100-200 किलोमीटर की रेंज में गांव बसारा। चीन बहुत बहुत आगे की सोच का, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में, हर चीज में बहुत आगे की सोच का चलता। तो ये किस में होगा, भारत चीन किसके साथ में प्राकृतिक दर। और यहीं से क्या होता, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करती है, कौन से दर्रे, तो यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा से क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अब आते हैं किसमें, और ये है म्यांमार, म्यांमार प्लस भारत प्लस चीन। इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिबंधु दर्रा भी बोलते हैं। क्या है, त्रिबंधु दर्रा। और भारत और म्यांमार के बीच में इस पे हमेशा विवाद छिड़ा रहता है। विवाद कैसे रहता है कि जी हमारा दर्रा है, इंडिया बोलता हमारा दर्रा है, म्यांमार बोलता हमारा दर्रा है। तो ये विवादित क्या है, एक दर्रा है जो भारत और म्यांमार के बीच में है। ठीक है। तो दिफू दर्रा, तिरुबिंदु भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं जी हम किस पे, अब आते हैं हम किस पे, मणिपुर में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट, मणिपुर में क्या, मणिपुर में दर्रा। अब हमने जैसे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पड़ जाता है इस तरह से, अब क्या आएगा, मणिपुर यहाँ पे पड़ता है इस तरह से। अगर आप मैप में देख, मैं दिखाऊंगा आपको मैप में भी। ठीक है, पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए सारी चीजें। मणिपुर के दर्रे, मणिपुर में कौन सा है, तो तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा है, तुजू दर्रा। आप लोग नोट कर लेंगे इस चीजें। ठीक है, तुजू दर्रा। और एक मेघालय में होता है, ये कहाँ होता है, मेघालय में। इसको क्या बोलते हैं, जीवित जड़ पुल। जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल कैसे, मतलब जो रबड़ के पेड़ होते हैं वहां की एक जनजाति है, क्या, खासी जनजाति। जो हम लोग पहाड़ी पढ़ रहे थे कि पठार पढ़ रहे थे, जैंतिया पहाड़ियाँ, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, मेघालय में। तो उन्हीं में से कौन सी है, जो खासी जनजाति है। कौन सी जी, खासी, खासी जनजाति। खासी जनजाति के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जाता है। वो लोग बनाते हैं कि रबड़ के पेड़ को ऐसा आपस में लिपेट का, आपने बेल नहीं देखी होगी, उसकी जो बेल होती है एक, जैसे कोई भी बेल देखी होगी आपने घरों के ऊपर, वो ऐसा करके चढ़ जाती है। वो किसकी होती है शायद, वो जैसे कि अपना पेठे वगैरह की जो बेल होती है, घिया की बेल होगी, वो ऐसे ऊपर ऊपर कर चढ़ जाती है ऐसे करके। कहीं बौंगे बिटोड़े पर आपने देखी होगी जरूर। तो वैसे ही रबड़ का पेड़ होता है, और इसी में वो आपस में ऐठी लगा लगा कर उस पुल का निर्माण करते हैं। किसका, जीवित जड़ पुल का। तो कौन सी जनजाति, तो खासी जनजाति। तो रबड़ के पेड़ होते हैं, किस पेड़ से, रबड़ के पेड़ से। क्या होता, रबड़ का पेड़। और रबड़ के पेड़ के अलावा स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अगर बात करें कोई स्थानीय भाषा में, स्थानीय नाम, यदि नाम करे, जिंग केंग ईरा, जिंग केंग ईरा या ईरो, हाँ, जिंग केंग ईरो।
किस पुल का नाम है? जीवित जड़ पुल। इसको क्या बोलेंगे? जिंग केंग ईरो, इस पुल का नाम होगा। ठीक है, तो कहाँ पर है? मेघालय में खासी जनजाति द्वारा पाए जाते हैं। अब आते हैं हम किस में जी? जो हमने पढ़े थे पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे, पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे, उनके बारे हम पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे। घाट के दर्रे। ठीक, बस 5 मिनट और। ठीक है, ये आपका हो जाता। पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे, एक एक आता कौन सा? जैसे थाल, जिसको हम बोलते हैं थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, और भोर घाट दर्रा। क्या जी, क्या नाम है? भोर घाट दर्रा। एक तारा भी है जिसको भोर का तारा नाम से जाना जाता है। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे नहीं पता किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता किसको बोलते हैं भोर का तारा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। करुण भाई आप भी सोचो। ठीक है, हाँ, कमेंट करके बताओ मुझे सभी। ठीक है, ये भोर घाट दर्रा है। एक होता भोर का तारा, तो उसे किसको कहते हैं भोर का तारा? पाल घाट, पाल घाट दर्रा। और पाल घाट मैंने अभी आपको, जब हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ रहे थे, तो पाल घाट के बारे में बताया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो बीच का स्थल है, सीमा स्थल, जो बीच का स्थल होता है या बीच का जो हिस्सा होता है, उसे क्या बोलते हैं? पाल घाट। तो ये वही है, पाल घाट दर्रा। और अब आते हैं सैन कोटा दर्रा। चौथा कौन सा है? सैन कोटा दर्रा। सैन कोटा दर्रा, सैन कोटा दर्रा। सैन कोटा दर्रा, इनकी लंबाई भी हम जान लेते कितने। जैसे ये 580 मीटर का है। कितना जी? 580 मीटर का। यदि मैं इसकी बात करूं, ये कितना आ जाता है आपका? ये आ जाता आपका 630 मीटर, 630 मीटर। और ये आ जाता आपका 305 मीटर, सॉरी 305 मीटर, इनकी जो लंबाइयां हैं। और इसकी बात करते तो इसका आ जाता 280 मीटर। पश्चिमी घाट का ये जो कौन सा है जी? सैन कोटा, 280 मीटर, 280 मीटर। और इसी में जैसे ये, सबसे पहले इसको देख लेते, ये नासिक और मुंबई को जोड़ता, नासिक और मुंबई को जोड़ता। किसको जोड़ता है ये? नासिक और मुंबई। नासिक में वो भी जुड़ता ना तरुण भाई, ये कुंभ का मेला। हमारे भारत में 3 जगह जुड़ता है, शायद 3 जगह 4 जगह। और जैसे एक नासिक में, एक आपका प्रयागराज में, एक आपका कहाँ पर? हरिद्वार, और एक जगह और है उज्जैन। हाँ, तो ये नासिक में जुड़ता। मुझे बताओ कि नासिक में कौन सी नदी के किनारे जुड़ता? तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके। ठीक है, नासिक और मुंबई इस बार शायद 2025 में जुड़ने वाला आपका प्रयागराज में। तो बहुत जोरों शोरों से भाई तैयारी चल रही है, बहुत जोर से तैयारी चल रही है। पता नहीं कितने 300 350 जो पुल होते हैं ना, जो कृत्रिम पुल, यानी कि वो जो बनाए जाते हैं, जैसे रबड़ के बना दिए कुछ ऐसे पुल, जो कृत्रिम, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, सिर्फ किसी इमरजेंसी के लिए उनका निर्माण किया जाता है, फिर उनको हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही करीब करीब 350 पुल बनाए गए, कहाँ? आपके प्रयागराज में। और
उसके आसपास के एक जिला भी घोषित कर दिया कि जो प्रयागराज के आसपास की जगह है, जब ये वो हो गया तो एक जिला भी घोषित करा गया उसको। वो सिर्फ एक मेले के तौर पर ही होगा। जो कुंभ का मेला लगेगा, जैसे मेला हट जाता है उसको फिर खत्म कर देंगे। तो ये उसमें, हाँ, करंट में आएंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी करंट में कि हाँ ये करंट वाली चीजें सारी जब। हाँ, और अब कहाँ थे हम, तो नासिक और मुंबई। अब आते हैं फिर इसके बाद में, ये किसमें, ये मुंबई और पुणे के बीच में, मुंबई और पुणे के बीच में, पुणे के बीच में इस ये दर्रा है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कोयम्बटूर, कोयम्बटूर प्लस कोचीन, ये किसके बीच में, कोयम्बटूर और कोचीन। और ये किसके बीच में है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरई के बीच में, मदुरई के बीच में। ये इनकी किसका है, सैनकोटा दर्रा, जिसकी ऊंचाई मतलब कितनी चौड़ाई है, लंबाई है, बात करें 280 मीटर की, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सैनकोटा दर्रा, जो कि 280 मीटर तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में है। पालघाट दर्रा, कोयम्बटूर और कोचीन। और पालघाट जो है हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मध्य बिंदु है, या फिर मध्य स्थल भी हम इसको बोलते हैं। कौन है वो, पालघाट। और इसे हम ये पालघाट दर्रा 305 मीटर का। कोयम्बटूर और कोचीन, भोरघाट दर्रा 630 मीटर का, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है जी। और थालघाट दर्रा 580 मीटर का, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। एक आता हमारा सबसे लास्ट में, अब हम इसको क्या, जाफना दर्रा। जाफना दर्रा किस किस के बीच है, क्या है जी, जाफना दर्रा, जाफना दर्रा। तो ये श्रीलंका, श्रीलंका प्लस जो इंडिया में है एलिफेंट दर्रा। क्या है जी, एलिफेंट दर्रा, एलिफेंट दर्रा, एलिफेंट दर्रा। इसके बीच में क्या है ये, और ये कहाँ पर है दोनों, तो ये है तमिल, जो किससे मिलते हैं ये दोनों, तमिल राज्य यानी कि तमिलनाडु, तमिल बहुल क्षेत्र जो है, तमिल बहुल क्षेत्र। एलिफेंट दर्रा और श्रीलंका जो जाफना दर्रा है, तो श्रीलंका और तमिल के बीच में कौन से दर्रे हैं, तो ये दर्रे हैं। तो ये थे हमारे जो प्रमुख दर्रे हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये, आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। तो हमेशा मैं लास्ट में कहता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं आपको कल बता दूं, जैसे कि हम कल क्या पढ़ने वाले, तो कल हम भारत की प्रमुख झीलें पढ़ने वाले हैं। झीलें कौन कौन सी होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें हम कल नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।